दोस्तों, फ्रांस कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है जिसमें वो आपको मंथली स्टाइपेंड देंगे, आपकी ट्यूशन फी कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा आपको एयर टिकट्स भी मिल सकते हैं, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंसेस तक आपकी कवर होंगी। सो ये कुछ अमेजिंग पर्क्स हैं जो कि फ्रांस ऑफर कर रहा है। एंड आज की वीडियो में हम इन स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करेंगे। मैं 8 स्कॉलरशिप्स फ्रांस की आप लोग के सामने रखूंगा। मैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को बताऊंगा, मैं उनकी डेडलाइंस के हवाले से आप लोग को बताऊंगा एंड उनके बेनिफिट्स के उन स्कॉलरशिप्स में आपको मिलेगा क्या क्या। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होनी जा रही है आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आप न्यू हैं एंड ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी रिगार्डिंग स्टडी इन फ्रांस। आपको यहाँ पे थंबनेल शो हो रहा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डू चेक दिस वीडियो आउट। मैंने ये वीडियो पोस्ट की एंड इसके रिजल्ट में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो पे। उससे मुझे ये पता लगा कि पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्रांस को टारगेट कर रहे हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। सो आई थॉट कि फ्रांस की स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी एक डिटेल वीडियो बना ली जाए जिसमें आपको बताया जाए वहाँ के जो भी स्कॉलरशिप आप टारगेट कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड उसकी डेडलाइंस क्या हैं। ये मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर ये आपको पता हो तो आप ख़ुद को इनरोल करा सकते हैं इन एनी स्कॉलरशिप। सो आज की वीडियो हमारी इन्हीं स्कॉलरशिप्स के हवाले से होगी। हम 8 बेस्ट स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे फ्रांस की। एंड इस लिस्ट में जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है दैट इज फ्रांस एक्सीलेंस चारपैक मास्टर। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नाम शो हो रहा हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ नाम को, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इस जो फ्रांस एक्सीलेंस मास्टर की जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको बेनिफिट्स जो मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 700 यूरोस की स्टाइपेंड देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट आपका ट्यूशन फी वेवियर होगा, लाइक आपकी कंप्लीटली ट्यूशन फी वेव ऑफ होगी। उसके अलावा जो आपकी स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी होती है वो भी वेव ऑफ हो जाएगी एंड जो कैंपस फ्रांस की जो फ़ी होती है वो भी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी देखने को मिलेगी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्क्स है स्कॉलरशिप के। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये जो फ्रांस एक्सीलेंस मास्टर स्कॉलरशिप है इसमें सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि फ्रांस को टारगेट कर रहे हैं मास्टर्स के केस में। वो इस स्कॉलरशिप में ख़ुद को इनरोल करा सकते हैं। एंड सेकेंडली इस स्कॉलरशिप में आपको आपकी जो प्रीवियस डिग्रीज है उनमें आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट चाहिए होगा, आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, तभी ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इसकी जो डेडलाइंस हैं, एप्लीकेशंस इसकी ओपन होती है इन जनवरी एंड ये एप्लीकेशन क्लोज होती है इन मार्च हर साल। आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। जो सेकंड स्कॉलरशिप है दैट इज मास्टर्स एप्लीकेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ये स्कॉलरशिप फ्रांस ऑफर कर रही होती है। इसमें जो बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलते हैं, आपकी ट्यूशन फी जो होती है वो कवर होती है। बिसाइड दिस आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनके लिए आपको स्टाइपेंड मिलती है। स्टाइपेंड की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है बिकॉज आपके लिविंग एक्सपेंसेस सिटी टू सिटी वेरी कर सकते होते हैं। इसमें गवर्नमेंट आपके लिविंग एक्सपेंसेस की टेक केयर करती है। साइड दिस आपको असिस्टेंस मिलती है विद योर अकोमोडेशन एंड जितनी भी बाकी स्टूडेंट सर्विसेज हो गई, उसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, लाइब्रेरी के चार्जेस आ गए, उसके अलावा कैंटीन के चार्जेस वगैरह आ गए, बुक्स आ गई, इन सारी चीज़ों में भी आपको असिस्टेंस दी जाती है। यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन यूरोपियन सिटीज़न होने चाहिए। आई एम श्योर अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आपका ताल्लुक यूरोप से नहीं होगा, सो यू आर नॉन यूरोपियन सिटीज़न। उसके बाद आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप में खुद को इनरोल करवाइए। दिस यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो फ्रेंच या इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंग्लिश जो है वो आप जस्टिफाई कर पाएंगे विद आइल्स एंड अगर आपका इंग्लिश में आइल्स में 7 बैंड से अबव का स्कोर है तो आप लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे अगर हम डेडलाइंस की बात करें तो ये स्कॉलरशिप आपको नज़र आएगी फ्रॉम नवंबर
टू जनवरी। नवंबर में इनकी ओपनिंग होती है एंड जनवरी में ये क्लोज हो जाती हैं एंड जिनको इन्होंने ये स्कॉलरशिप्स अलॉट करनी होती हैं उनको कर देते हैं। आप स्कॉलरशिप को चेकआउट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी पेजेस पे। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे आपको ये वहाँ पे नजर आएंगी। थर्ड स्कॉलरशिप है हमारी, दैट इज ली ग्रैंड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। स्कॉलरशिप में जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही होगी फॉर योर ट्यूशन फी। नो मैटर आपकी ट्यूशन फी 250 यूरोज है या वो 2500 यूरोज है, वट एवर योर फी इज, आपको सपोर्ट मिल रही होगी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा होगा फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको कैरियर गाइडेंस भी दी जाएगी। स्कॉलरशिप का ये पार्ट है। स्कॉलरशिप का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज कि आप नॉन यूरोपियन सिटीजन होने चाहिए एंड आप मास्टर्स प्लान कर रहे हो इन फ्रांस, तब ये आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इनकी एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होती हैं इन दिसंबर एंड फेब में ये क्लोज हो जाती हैं। सो ये इनकी डेडलाइन है एंड आप इस इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं मजीद स्कॉलरशिप के हवाले से जो अपडेट्स हैं। नंबर 4 स्कॉलरशिप जो आज हमारी लिस्ट पे है दैट इज HEC पेरिस MBA स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस। ये बाकी स्कॉलरशिप से थोड़ी सी मुख्तलिफ है बिकॉज इसमें आपको कम चीज़ें ऑफर की जा रही होती हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, एक ही चीज़ में आपको एडवांटेज देखने को मिलता है एंड दैट इज कि आपकी जो ट्यूशन फी है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ नहीं की जाती, उसमें एक सिग्निफिकेंट किस्म का डिस्काउंट दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी ट्यूशन फी 2500 यूरोस थी तो उसको रिड्यूस डाउन कर दिया गया टू 700 यूरो एंड ये आपको इस स्कॉलरशिप का पर्क मिलेगा। उसके अलावा जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज के आप हाई एकेडमिक अचीवर्स होने चाहिए पाकिस्तान में। आपकी जो प्रीवियस डिग्री थी उसमें आपका स्कोर जो है, आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बहुत ही एक्सीलेंट किस्म की होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आप में लीडरशिप पोटेंशियल होनी चाहिए और आप HEC जो पेरिस MBA प्रोग्राम है उसमें एक्सेप्टेड होने चाहिए। इन स्कॉलरशिप की डेडलाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल राउंड्स ऑफ एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। सितंबर में मिलते हैं, नवंबर में मिलते हैं, जनवरी में एंड मार्च में आपको देखने को मिलते हैं। सो ये 4 मंथ्स हैं जिनमें आपको इस स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन नजर आती है। इसके अलावा जो 5th स्कॉलरशिप है दैट इज टोटली फॉर वुमेन स्टूडेंट्स जो हमारी बहनें जाना चाह रही हैं टू फ्रांस फॉर देयर हायर एजुकेशन, ये उनके लिए है। फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इसका नाम है। यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जो फर्स्ट बेनिफिट है दैट इज कि आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो कवर। स्कॉलरशिप में आपको मेंबरशिप मिलती है, फोर्ड फाउंडेशन कम्युनिटी जो है उसमें आपको मेंबरशिप दी जाती है। सेकंड पर्क जो है आई एम नॉट श्योर ये इतना यूजफुल होगा या नहीं होगा, पर जो फर्स्ट पर्क है वो टोटली कंसीडरेबल है एंड आपको टारगेट करना चाहिए इस स्कॉलरशिप को अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी जो एजुकेशन की जो ट्यूशन फी है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है एंड आप इसको टारगेट कर सकती हैं। सेकेंडली, स्कॉलरशिप के लिए आपकी इनरोलमेंट होनी चाहिए इन MBA या किसी भी बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम में इन फ्रांस एंड थर्डली आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो एक्सेलेंट होना चाहिए। तो अगर आपकी प्रीवियस डिग्री में, आपकी बैचलर्स की डिग्री में अच्छे मार्क्स होंगे तो ये स्कॉलरशिप आपको मिले। इसके बाद अगर हम डेडलाइंस की बात करें तो इनकी जो इस स्कॉलरशिप की, इस प्रोग्राम की जो डेडलाइंस हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं इंस्टीट्यूट्स पे। जिस भी इंस्टीट्यूट को आप टारगेट कर रही हैं फॉर योर MBA डिग्री या आपकी जो बिजनेस रिलेटेड कोई और प्रोग्राम हो गया, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रही हैं तो जब आप अप्लाई कर रही होंगी वहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप ओपन नज़र आएगी क्योंकि इनकी जो ओपनिंग डेट्स हैं वो टोटली अलाइंड होती हैं विद यूनिवर्सिटी ओपनिंग डेट्स। तो आप इसको चेकआउट कर सकती हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर एडमिशन। इसके बाद जो 6th स्कॉलरशिप है दैट इज लेड लॉ स्कॉलर्स प्रोग्राम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स हम देख लेते हैं।
इसमें आपको रिसर्च फंडिंग मिलती है, आपको स्टाइपेंड्स मिलते हैं फॉर योर डे टू डे लाइफ। उसके अलावा आपके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी होती है, और उसके अलावा जितनी भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई उनमें पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप में आपके पास होती है। उसके अलावा यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए आप नॉन यूरोपियन सिटीजन होने चाहिए। सेकेंडली, इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी प्रीवियस डिग्री में आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, तब जाके आप इस लेड लॉ स्कॉलर्स प्रोग्राम में खुद को इनरोल कर। एंड थर्डली, आप उनको अपनी कमिटमेंट दिखा पाएँ टू लीडरशिप एंड रिसर्च। अगर आप ये दिखा पाएंगे, ये जस्टिफाई कर पाएंगे, ये ऑब्वियसली इसकी जस्टिफिकेशन जो आपका इंटरव्यू होगा उसी में ही की जाएगी। आपके साथ इंटरव्यू रखा जाता है ऑन स्काइप जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर द स्कॉलरशिप, तो उसमें वो आपको जज कर लेते होते हैं। तो अगर आप वो उनको शो करवा दें, उनको सेटिस्फाई कर लें, तो ये जो प्रोग्राम है इसका आप हिस्सा बन जाएंगे। उसके अलावा जो इनकी डेडलाइंस हैं वो ये ओपन होते हैं इन सितंबर, एंड इनकी जो एप्लीकेशंस है वो क्लोज हो जाती हैं इन दिसंबर। सो ये कुछ महीने हैं जिनमें आपको ये लेड लॉ स्कॉलर्स प्रोग्राम देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में जो 7th स्कॉलरशिप है हमारी, दैट इज लिव इन फ्रांस इंटरनेशनल प्रोग्राम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगी फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। अब वो डिपेंड कर सकता है ऑन सिटी जिसमें आप रह रहे होंगे। इसके अलावा आपको ट्यूशन फ़ी वेवियर मिलेगा, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी जो है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ होगी। एंड आपको असिस्टेंट्स मिलेगी विद अकोमोडेशन, एंड जो वीज़ा प्रोसेसेस होंगे उसमें आपको असिस्टेंस मिलेगी, आपको हेल्प आउट किया जाएगा ताकि आपकी वो चीज़ें जो हैं, वो स्टेप्स जो हैं वो स्मूथली कवर हो सके। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। तो ये स्कॉलरशिप फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स है, एंड इस स्कॉलरशिप में दोनों लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो बैचलर्स को कंसीडर कर रहे हैं फॉर देयर हायर स्टडीज़, एंड जो मास्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं। दोनों स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप का पार्ट बन सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड उनको चाहिए हो रहा होगा, एंड अगर आपकी प्रीवियस डिग्री में अच्छे ग्रेड्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप का पार्ट बन सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इनकी डेडलाइंस के हवाले से बात करें तो इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होती हैं इन अक्टूबर, एंड जनवरी के मिड में ये एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं मज़ीद जो अपडेट्स हैं। एंड अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है एंड फ्रांस को कंसीडर कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसे टारगेट करें एंड इसे अचीव करने की कोशिश करें। उसके बाद जो 8th स्कॉलरशिप है वो बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप है। एंड इस स्कॉलरशिप में जो फर्स्ट बेनिफिट होता है कि आपको मंथली अनाउंस मिलता है ऑफ 1181 यूरोज मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, एंड 1400 यूरोज आपको मिलता है अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं। अलाउंस के अलावा आपको यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वेवियर भी मिलता है, लाइक आपकी जो एकेडमिक फ़ी होती है यूनिवर्सिटी की वो वेव ऑफ हो जाए। उसके अलावा आपको एयर टिकट की जो कॉस्ट है वो भी आपको दी जाती है इस स्कॉलरशिप में, एंड आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी इस स्कॉलरशिप में देखने को मिलता है। अगर हम इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंडली, स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने एज का भी एक रिक्वायरमेंट रखी है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड अगर आप PhD के लिए फ्रांस को कंसीडर कर रहे हैं तो आपकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड उसके अलावा सेम लाइक अदर स्कॉलरशिप्स, आपकी जो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी प्रीवियस डिग्री में आपके मार्क्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। अगर हम स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात करें तो जनवरी तक जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज कर देते हैं। सो फॉर दिस स्कॉलरशिप आई वुड सजेस्ट यू कि जितना जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन हो, फ़ौरन ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें ताकि आपका नाम इस स्कॉलरशिप में आ सके। सो यस गाइस, ये थी 8 स्कॉलरशिप। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इस फ्रांस और इटली के कंपैरिजन वाली वीडियो में कि इटली में आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, वेयर एज फ्रांस में टोटली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप
नहीं हो। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।